वेलकम बैक फ्रॉम अ शॉर्ट ब्रेक। आसिया साहिबा, बताइएगा कि क्या सिक्योरिटीज़ हैं जो कि लीगली एक विक्टिम को, जो भी है वो औरत है या चाहे वो मर्द है, क्या सिक्योरिटीज़ हैं हमारे कानून के मुताबिक? अच्छा, कानून के मुताबिक देखें, एक अल्लाह ताला ने वैसे भी सोर्स सारी चीजें रखी हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने जो बात की है कि फैमिली सपोर्ट, ठीक है। अगर आपके साथ बच्ची के साथ कोई इशू हो रहा है, किसी को खवातीन के साथ कोई इशू हो रहा है, तो सबसे पहले जो ट्रस्ट वाला मतलब उसकी फैमिली मेंबर है, सबसे पहले वो उससे बात शेयर करे ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। अगर उसके बाद क्योंकि प्रोटेक्ट करना, ऐसे केसेस बहुत से आते हैं जिनके पेरेंट्स हमारे पास बच्चियों को लेके आते हैं कि ये इशू हो रहा है, और उनको देखें एज अ टाइम पहले पता चल जाता है तो वो उसकी और बच्चियां हो जाती हैं। जब बात बिल्कुल बढ़ जाती है और बाद में आना, वो बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत सी चीजें उन तक शेयर हो चुकी होती हैं। उसके अलावा कि पुलिस ने अब बहुत सी अच्छी सी एप्स बना दी हैं वुमेन के मुतल्लिक, कि वुमेन को कोई भी प्रॉब्लम हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एप्स बनी हुई हैं कि कहीं पे भी पार्क में हो, कहीं पे भी उनको हरासा किया जा रहा है, वो कॉल्स करें तो फौरी पुलिस उस पर कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में बहुत से इसके सेल बन चुके हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट इसके सेल्स बन चुके हैं जो कि खवातीन को इसमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आजकल एक चीज आपके प्रोग्राम के जरिए और है कि जो मैंने ज्यादातर अपने थानों में केसेस देखे हैं, क्योंकि मैं वुमेन लिटन रोड भी रह चुकी हूँ, तो वहां पे केसेस जो ज्यादातर थे वो थे कि वाइफ और हस्बैंड का तशद्दुद करना, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ पे तशद्दुद कर रहा है। बाद में पता चल रहा है कि वो तशद्दुद इस बात पे कर रहा है कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है। देखिए, एक खवातीन दूसरी खवातीन का घर इस तरह वो बर्बाद कर रही है, वो भी तो एक खवातीन है। तो इसलिए वो टेस्ट करके एक दूसरे पे, जब उसको पता है कि ये बंदा मैरिड है, इसके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो इस चीज को भी इंसान को सोचना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स, मैं एक खवातीन और किसी खवातीन का घर उजाड़ रही हूँ तो कल को मेरे साथ भी ये चीज हो सकती है। उसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जिसमें खवातीन जो हैं वो हस्बैंड से खुला लेना चाहती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं और कहती हैं कि हम इनके साथ, और इसमें पेरेंट्स पे तो ट्रस्ट होना ही होना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने हस्बैंड के साथ भी बात शेयर करें। अगर हस्बैंड के साथ कोई खवातीन को मसला आ रहा है तो वो उससे करें, मर्द को कोई आ रहा है तो उससे करें, और एक हस्बैंड वाइफ एक अच्छा माहौल जनरेट करें जिससे बच्चों पे भी खुशगवार माहौल आए और बच्चे भी आपको वो बात शेयर कर सके जो उन पे गुजर रही हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी आपके प्रोग्राम में करना, ताकि ये जो मेरा पैगाम चीजें हैं उन बच्चियों तक, उन मर्दों तक, उन खवातीन तक पहुंच सके जो इन चीजों पे वो हो रही हैं, जिनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, जिनको इन चीजों का पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बताइएगा, आपसे आखिरी सवाल करूंगी कि जो लोग इस चीज़ को, प्रोसेस तो हो गया, अब लीगल भी सारी चीज़ें हो गई हैं, बट इसको सरवाइव कैसे करना है, कम बैक भी तो करना है ना, क्या कहेंगी उन खवातीन के बारे में? कम बैक वही कह रही हूँ, सबसे पहले हमारे पास पुलिस में, पुलिस इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। उनकी सिक्योरिटी मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल लीक आउट नहीं होती कि इस बंदे की ये प्रॉब्लम हुई है और हम लोग उसको सोशल मीडिया पे दें। उस तरह उनको हम फुल उनकी खिदमत करने के लिए, उनके लिए गोशा गवा रहे हैं, 24 घंटे उनके लिए वर्क कर रहे हैं। हम इस अवाम के लिए, इन खवातीन के लिए, इन लोगों के लिए, इस कौम के लिए भर्ती किया जा रहा है कि हम इनकी हेल्प कर सके और इनको इन चीजों से सेव कर सके, ठीक है। हमारे आईजी साहब की तरफ से बहुत से हम खवातीन पे और इन चीजों पे काम हो रहा है। अफसरान बाला की तरफ से सीसीपी साहब इस पे बहुत ज्यादा एक्शंस लेते हैं, डी साहब एक्शंस लेते हैं, और हमारे तलका एसपी स्वांग और एसएसपी साहब जो हैं, ये सारी ही हमारा जो डिपार्टमेंट है इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। और मेन जो इसका किरदार जा रहा है वो सीएम पंजाब साहब जा रहा है, क्योंकि खुद एक खवातीन है और वो खवातीन के हकूक को बहुत समझती हैं, और बच्चियों को खास तौर पर वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत एप्स बनाई हैं, कि ऐसी एप्स बनाई हैं कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोई लड़का आपको हरासा कर रहा है, तो बच्ची उसी 15 पे कॉल या उस ऐप के जरिए हमें मैसेज कन्वे करती है। वो पुलिस फोर्स इस पे कार्रवाई करते हुए, उनकी सिक्योरिटी को सेव रखते हुए हम उस पे अमल दरामद करते हैं ताकि बच्चियों को इशू ना आ सके। सेम उसी ऐप के जरिए अगर किसी किसी कोई हस्बैंड अपनी बीवी पे तशद्दुद कर रहा है तो उस मैसेज के जरिए हमें मैसेज आता है, हम उनके घर तक पहुंचते हैं, ताकि वो हमारे पास अगर नहीं पहुंच सकते तो हम उनके घर में जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं। पुलिस ने ये भी एक नया रूल्स चीजें मुतारिफ करवाई है उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां खानों में नहीं आ सकती, ठीक है, जो बच्चियां उस पहुंच पे नहीं या घर से निकल नहीं सकती, तो एक मोबाइल तो सोशल मीडिया अगर हर बंदा यूज कर रहा है तो इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो ये बहुत सी चीजें कवर होंगी और इन चीजों से इंशाल्लाह सब बच्चियां बच सकेंगी और मर्द हजरात भी बच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें भी इस तरह के केसेस होते हैं, तो क्या साइकोलॉजिकली जो है वो इम्पेक्ट पड़ता होगा? साइकोलॉजिकली देखें, इसमें भी दोनों तरफ से जो है ना वो हरासमेंट हो रही होती है,
मेल्स की तरफ से भी हो रही होती है, मेजरली मेल्स की तरफ से हो रही होती है, बट अब जो है फीमेल्स की तरफ से भी हो रही होती है। दोनों ही सूरतों में सबसे पहला इमोशनल इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि आपको ये डर होता है कि अब मेरा रिश्ता अब ये नहीं रहेगा, या हम डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। डिवोर्स एज इट इज़ एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रॉमा है। आप और वैसे भी अगर आपको एशियन कंट्रीज़ में, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पे अगर डिवोर्स की कोई बात करता भी है तो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि बेटर है कि आप मार खाते रहें, उस ट्रॉमा से गुजरते रहें, लेकिन आप डिवोर्स की तरफ ना जाएं। तो ये आप ना दो सिचुएशंस के बीच में फंसे होते हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी। ना तो आप उस रिश्ते में रह पा रहे होते हैं, ये भी एक ट्रॉमा है, और ना आप उस रिश्ते को छोड़ पा रहे होते हैं, ये भी एक ट्रॉमा है। जब दोनों चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, आप दूसरे पार्टनर को हरास करेंगे, वो आपको हरास करेगा। तो ये दोनों तरफ से होता है। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि आपको समझ नहीं आ रही होती है, आप ये एक पेंडुलम की तरह घूम रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि मुझे कहाँ पे स्टे करना है, ये रिश्ता जो है मेरा रहेगा नहीं रहेगा। इसके बीच में ही जो है पर्सन अपनी सारी लाइफ, कई दफ़ा ख़वातीन कहती हैं जी कि हम ऐसा ही है मेरा हस्बैंड शुरू से। इमोशनली क्या वो बहुत ख़वातीन वीक होती है जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों को सफ़र करती हैं? देखें, इसमें अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट अप है हमारा, ठीक है। आप बच्चियों को, जब छोटी सी बच्ची होती है ना, बिल्कुल 2-3 साल की, आप उसको दुपट्टा दे देते तो हमने घर से बाहर नहीं जाना। एक्सपोजर ही नहीं आप उसको देंगे, सोसाइटी का सोशल एक्सपोजर नहीं देंगे उसको, तो उसको कैसे पता चलेगा, वो एक्सपीरियंस कैसे करेगी, वो ब्रेव कैसे होगी। और वो फिर अपने, और अब पहली बात तो मदर्स वीक होती हैं, वो अपने हस्बैंड से डर रही है। जो मदर वीक है वो अपनी बच्ची को भी उसी तरह का बनाएगी, या बच्ची उसको। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि जो इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, क्या ये वजह बनती है किसी को ब्लैकमेल करने की, खास तौर पे व्हेन टू पीपल आर इन रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या कुछ भी इस तरह के रिलेशनशिप्स में हो? तो देखिए, आपकी जो हरासमेंट हो, या आपका कोई रेपिस्ट है, या कोई ब्लैकमेलर है, या कोई स्कैम करने वाला पर्सन है, उसका सबसे, हमें ये लगता है कि कोई रेपिस्ट है या कोई सेक्सटॉर्शन कर रहा है या कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है, तो उसका मोटिव है वो ये है कि वो उसके हार्मोन्स बहुत हाई लेवल के हैं, या वो बहुत जल्दी जो है वो हीटअप हो जाता है, तो वो उसको जो है रिड्यूस करना चाहता है, या कोई ऐसी चीज़ है। जो भी पर्सन आपको हरास कर रहा है, सेक्सटॉर्शन कर रहा है या एक्सटॉर्शन कर रहा है किसी भी टाइप की, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसका मोटिव आपको इंसल्ट करना होता है, ठीक है। उसका मोटिव आपको नीचा दिखाना होता है, उसका मोटिव आपको इन उर्दू के वर्ड जलील करना होता है, ठीक है। वो इमोशनली भी होता है, सोशली भी होता है, और वो होता है इसलिए क्योंकि आप उसके हाथ नहीं आए होते उस तरह से। आप उसको लगता है कि ये औरत हो के और ये मेरे हाथ नहीं आ रही है, या मेरी अप्रोच में नहीं है, तो वो इस तरह की हरकतें होती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ऑपोजिट जेंडर, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे जैसे कोई दोस्त है, उसके पास उसकी कोई वीडियो है, कोई फोटोज हैं, कुछ उस तरह से हैं, तो वो दोस्त ही दोस्त की दुश्मन बन गई और उसने भी उसको जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन हो सकती है? इसमें भी जेलसी वाला फैक्टर है ना। आप देखें कि इसमें साइकोलॉजी, अगर आप मुझसे स्किल में ज़्यादा हैं, या मैं आपसे स्किल में ज़्यादा हूँ, या कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है जो स्किल में ज़्यादा है, और मैं उसके सामने तो स्माइली फेस रख रही हूँ या अच्छा बिहेवियर उसके साथ रख रही हूँ, मैं इंटरनली मैं उससे जेलस फील कर रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं वो जेलसी जो है इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट कई दफ़ा कर जाती है कि मेरा ये दिल चाहेगा, या किसी एक पर्सन का ये दिल चाहेगा, ये तो बहुत फेमस हो रहा है, इसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, या इसके पास अच्छा हस्बैंड है, तो मैं इसको किसी ना किसी तरह इसकी कोई चीज़ जो है वो लीक करूं और इसको जो है इंसल्ट करूं, ताकि इसका ये रिश्ता या इसका स्टैंडर्ड या इसका ये जो सोशल स्टेटस है ये ख़राब हो जाए। बिल्कुल तो ठीक है। फेस करना कितना मुश्किल हो जाता है? जो फेस कर रहा है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो तो एक बहुत तरह की जो है ना मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहा होता है, उसमें इमोशनल इश्यूज भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे बच्चियाँ या हस्बैंड या वाइफ या जो भी पर्सन जो हरास हो रहा है वो इस चीज़ से गुजरता है कि उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता। ठीक है। ये बड़ी बिटर रियलिटी है कि आपका अपना हस्बैंड, आपके अपने बहन भाई, आपके अपने पेरेंट्स जिनको आपने सर्व किया या जिनके साथ आप बहुत प्यार से रह रहे हो, जो आपको बहुत प्यार करें, वो एकदम से उनके फेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे सबसे बड़ा जो कहते हैं ना आप, जिसको इमोशनल शॉक लगता है या साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, उसके बाद वो पर्सन जो है वो शेयर करना छोड़ देता है।
जब वो है। शेयर करना छोड़ देगा तो वो एक्सटर्नली इंटरनली बिल्कुल ब्रोकन फील करेगा। जब वो ब्रोकन फील करेगा तो एंटी सोशल हो जाएगा। इसी तरह के लोग जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये शेयर करेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रॉमा बन जाएगा। ठीक है। ट्रॉमा नासूर होता है जिसको निकालना दिमाग से बहुत मुश्किल है। जिस्म का नासूर निकालना आसान है। हम कहते हैं ना इस बॉडी का पार्ट ये खराब है, इसको बहुत क्या होगा, काट देंगे। दिमाग के अंदर जो एक चीज़ है, डिप्रेशन है, कोई ट्रॉमा के उसके अंदर स्ट्रेन्स हैं, आप कैसे निकालेंगे उसको? तो क्या ये ट्रीटेबल है कि मतलब कि बहुत सारे क्लाइंट्स आप देखती होंगी कि इस तरह के ट्रॉमास के साथ आती होंगी, स्पेशली लड़कियां। अच्छा, ये तो वो केसेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट आपके पास वो वाले केसेस आते होंगे जिनका जिक्र जो है लड़कियों ने नहीं किया होगा अपने पेरेंट्स से, अपनी बार सोसाइटी में, इस प्रेशर की वजह से कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए या उनकी कोई पर्सनल डैमेज ना हो जाए। तो वो लड़कियाँ किस तरह से ये चीज़ें फेस कर रही होती हैं? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ। कल ही मेरे पास एक केस आया था, जो लड़की सिर्फ 16 इयर्स की थी और उसकी सेकंड अबॉर्शन थी। अच्छा। ठीक है। हमारे पास ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी आते हैं और है। घर वालों को, पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता। उनको ये पता है कि ये यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ पे कोई अफेयर हुआ, कोई रिलेशनशिप बना, और उसके बाद रिजल्ट ये था। अब पहली बात ये कि बच्चियों को, लड़कों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिमिट्स क्या हैं। ठीक है। आपका जो आपका बॉयफ्रेंड है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ये जहन में रखिए कि वो कोई रिश्ता नहीं है। वो आप जस्ट फॉर लस्ट, और एक गलत वर्ड हो जाएगा लेकिन मज़े के लिए अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप एक सेक्सटिंग कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसकी भी लिमिट होती है। आप मतलब मुझे आप किसी को पर्सनली डैमेज उस तरह से नहीं कर सकते ब्लैकमेल करके या थ्रू इसे, कि जब दो लोग हैं किसी रिश्ते में तो वो 50-50% पार्टनरशिप में है ना, सो फिर एक ही बंदा विक्टिम क्यों बन रहा है इस चीज़ में? तो कैसे लड़कियां खास तौर पे इस चीज़ को फेस, ऑब्वियसली उन्होंने पेरेंट्स को नहीं बताया होता, फैमिली को नहीं बताया होता, तो उनकी मेंटल हेल्थ कितनी डैमेज हो चुकी होती है? मेंटल हेल्थ डैमेज नहीं होती थी, वो मेंटली डेड हो चुकी होती हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना वो इंटरनली किसी डेथ हो चुकी होती बिल्कुल। है, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती। सबसे पहले आपको शौक ये लगता है कि सपोर्ट ही नहीं मिल रही, और ये चीज़ें होती भी इसलिए हैं। ये इसका स्टार्ट, जो लड़कियां लड़के रिलेशनशिप बनाते हैं, इनका स्टार्ट होता है यहाँ से कि घर में वो प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा बच्चे को। पेरेंट्स हमेशा समझते हैं कि हम पेरेंट्स हैं तो वी ऑलवेज बिहेव लाइक हिटलर्स, हमें हमेशा ऑर्डर देना है एंड दैट इज़ ऑल। जो ऑर्डर दे दिया बच्चा वही करेगा। नहीं करेगा भाई बच्चा। आप जब 6 मंथ्स का बच्चा होता है ना, उसी वक्त से उसकी मर्जी स्टार्ट हो जाती है। माएँ कह रही होती हैं ये आलू नहीं खाता या ये सर्टन कोई स्पेसिफिक कोई सब्जी नहीं खाता, कोई चीज़। आपको जब उस एज में पता है तो आपको अपने 15, 16, 17 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं पता? आप क्यों नहीं उससे सेक्स पे बात करते? आप ऑपोजिट जेंडर पे क्यों नहीं उससे बात करते? क्यों इस चीज़ को हवा बनाते हैं? तो जब आप हवा बनाएंगे तो बच्चे जो है इसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। तो कैसे कोप किया जाए इसकी, क्योंकि हमने लड़कियों ने बाहर जॉब भी करनी है, ठीक है, एक हादसा हो गया उसके बाद फिर उसने बाहर भी निकलना है, उसने उन तमाम लोगों को फेस करना है जो उसको एक अलग नज़र से देख रही हैं, एक बदनामी की नज़र से देख रही हैं। उसमें तो बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे विक्टिम्स अपने आप को बस सुसाइड की तरफ जाते होंगे, ठीक है। सो उस सूरत हाल में कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करा? देखिए, सबसे पहली बात आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी लड़की, किसी बच्ची की कोई वीडियो वायरल देखते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर मत करें। उसको शेयर मत करें। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे ने ऐसी कोई चीज़ की है तो उसको प्लीज़ उससे बात करें, उसका बैकग्राउंड जानें कि क्यों बात हुई थी, ये ऐसा क्या था जो उसको कम पड़ रहा था घर पे, जो उसने बाहर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, और उसके बाद उसको माफ़ कर दें। एक बात होने के बाद फिर उसको कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है हम आपके साथ हैं, तो आपने दोबारा ये चीज़ नहीं। जब आपको घर से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बच्चा दोबारा वो चीज़ नहीं करेगा फर्स्टली, और उसके अगर उससे हो गई ये चीज़ तो उसको सोसाइटी को फेस करना आसान हो जाएगा। एटलीस्ट मेरी फैमिली मेरे साथ है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि फैमिली तो साथ है लेकिन उसके बाद सरवाइव भी करना है, बाहर जाना है, वर्क प्लेस पे। क्या टिप्स हैं जिसके बिना पर एक विक्टिम, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपने आप को किस तरीके से सर्वाइवल की तरफ लेकर जा सकती है? कुछ टिप्स बताइएगा। देखिए, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। पहली बात है कि वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। तो आप 4 लोगों में बैठे हैं तो 4 लोग अपनी तरह की बात करेंगे, गॉसिप्स करेंगे। लोगों को अनफॉर्चुनेटली गॉसिप्स का बहाना चाहिए होता है।
तो जब किसी के साथ अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ हो जाती है, फर्स्टली आप अपनी फैमिली जब आपके साथ इस चीज़ के ऊपर अग्रीमेंट में आ जाती है, तो उसके बाद अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कमिट कर लीजिए कि आपसे एक मिस्टेक हो गई है और इसके सर्कमस्टांसेस सर्टन हो सकते हैं, एंड इसके बाद मुझे स्ट्रांग होना है और मुझे आपको आंसर देना आना चाहिए लोगों को। ठीक है। मत डरें इस चीज़ से, अगर एक चीज़ हो गई है, बहुत सारे लोगों से गलती होती है, आप कोई नए नहीं है जिससे ये चीज़ हुई है। बिल्कुल, यानी एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस का फैक्टर ही तो हमारे में मौजूद नहीं होता ना, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल का जन्म भी देते हैं और उसके साथ साथ हम लोगों के सामने नजरें भी नहीं मिला पाते, क्योंकि हम अपने आप को जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम दूसरों को कैसे इजहार करेंगे कि हम ये हैं और हमें इस तरह से ही रहना है। बट आप एक चीज़ ध्यान में रखें ना कि एक चीज़ अगर आपने की है तो उसके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि आपकी छोटी सी कहीं भी बात को भी नीचे, जैसे आजकल व्हाट्सएप के पूरे पेजेस बना के एडिट करके वो पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो इसी तरह से आपका एक वर्ड लिखा हुआ भी वो एडिट करके उसको कुछ भी बना के उसको भेजा जा सकता है। तो एक तो फर्स्टली बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए इस चीज़ से। आपको कहते हैं ना बिल्कुल अपने 16 सेंसेस, मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं 6 सेंसेस होते हैं, मैं कहती हूँ अपनी 16 सेंसेस को जगा के आप किसी लड़के से बात करें, कोई लड़का किसी लड़की से बात करे, आप ब्यूटीफुल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई लड़का आपको आके ना बताए यू आर ब्यूटीफुल। बिल्कुल, ये दीज आर द थिंग्स जो कि साइकोलॉजिकली एक पर्सन वो सोच रहा होता है, खासतौर पे लड़की सोच रही होती है, जो कि उसको बाहर से जब वो अफिलिएशन मिल रही होती है तो वो अटेंशन मिल रही होती है, सो दैट के फिर उसका एक माइंड मेकअप बनता है, उसको समझ आती है कि नहीं मुझे तो बस यही चीज़ चाहिए। देखिए आपको ऑपोजिट जेंडर ही कोई घर से बाहर कोई लड़का है, कोई ऑपोजिट जेंडर है, वो आपको ये कहेगा आप ब्यूटीफुल हैं, आपका बाप या भाई तो आपको उस तरीके से नहीं कहेगा ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे और मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि आपको इतनी क्या मुसीबत है कि आपको दूसरे जेंडर से एडमायरेशन चाहिए। आपको खुद क्यों नहीं पता कि आपको क्यों हर वक्त जो है साइकोलॉजिकली एक वो एड चाहिए कि कोई मुझे कहे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ या मेरे में ये स्किल्स हैं तो मेरे में ये स्किल्स हैं। वीडियो लीक्स, ब्लैकमेलिंग का सोशल मीडिया क्या रोल समझती हैं, कितना रोल है? सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रांग रोल है इन अ नेगेटिव वे। फर्स्टली ये कि आपको छोटी सी चीज़ मिल जाती है, लोगों ने उसको एग्जैजरेट किया होता है, एग्जैजरेट कर करके उसके अंदर और एडअप कर करके उसको एडिट करके अपने अपने अकाउंट्स पे, लोगों के 4-4 5-5 अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर वो बुलेटिन बना के और उसको बिल्कुल वायरल, एक तो चीज़ हो जाती है, वायरल के बाद होता है कि उसको ईविली वायरल करना, तो वो उसको ईविली वायरल कर रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया का सबसे नेगेटिव रोल है, और पॉजिटिव रोल भी है, लेकिन आजकल लोग इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे स्टेज एक्टर हैं सरदार कमाल, उनकी पिछले दिनों डेथ हुई है, आई होप 2 days बैक और 1 day बैक। तो उनके बेटे की कोई वीडियो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन अमानुल्लाह साहब हैं, उनके बेटे की वीडियो है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सरदार कमाल का सबसे बड़ा बेटा, इस तरह से मेंशन किया हुआ है, और वो हजरत जो है वो रो रहे हैं वीडियो के ऊपर। मतलब आप इतनी सोशल मीडिया आजकल आपको पॉजिटिविटी से ज़्यादा फेक चीज़ें बता रहा है और नेगेटिव चीज़ें बता रहा है। मैं लड़कों से भी ये कहती हूँ कि आप बहुत हसीन जो आपको परियां सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, सब फिल्टर लगे होते हैं, प्लीज़ इनके पीछे मत जाइए, और आप जाएंगे तो इसी तरह आप हनी ट्रैप होंगे, इसी तरह आपके साथ स्कैम्स होंगे। मेंटली कैसे स्ट्रांग हुआ जाए? मेंटली स्ट्रांग, पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, आपको खुद अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि आप क्या हैं खुद। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, हम दूसरों को डिग्रेड करने के लिए, दूसरों को पर्सनल डैमेज करने के लिए ये बात भूल जाते हैं कि अगला कोई इंसान है, उसकी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात होंगे। हम उसको बदनाम करने के चक्कर में इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि उसकी फैमिली भी उसके साथ साथ डिस्टर्ब हो रही है। हम उसकी ना सिर्फ सोशली बल्कि उसकी फाइनेंशली, उसकी मेंटली हेल्थ को भी इस हद तक ख़राब कर देते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हमें अगले बंदे की ज़िंदगी तक को हम ख़त्म कर सकते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में, नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।